Hello guys, this is Sakib and you are watching Extend Zone. क्या आप वही स्टूडेंट हो जो अभी क्लास 11 से क्लास 12 में चले गए, राइट? क्या आपने क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम लिया? तो बेफिक्र हो जाओ यार, कॉलेज बंद है, ऑनलाइन लेक्चर चालू है, कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या टेंशन ले रहा। हमारा जो चैनल है अपना एक्सलेंट जोन, इस पे कंप्लीट आपको क्लास 12 का महाराष्ट्र बोर्ड, कौन सा बोर्ड? क्लास 12 का महाराष्ट्र बोर्ड का कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का लेक्चर्स आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा हमारे चैनल पर, राइट? ऑलरेडी हम लोग ने क्लास 12 का सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। मैथ्स का हम लोग ने अभी तक फिलहाल 2 चैप्टर्स फिनिश किया, एक आपका मैट्रिसेस M1 का और सेकेंड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी बेस्ड ऑन है आपका रिड्यूस सिलेबस पे, राइट? जो आपका 25% रिड्यूस हो गया है वो हम लोग नहीं करने वाले, जो बचा हुआ है 75% उस पर हम लोग फोकस करेंगे, राइट? तो ऑलरेडी आपका मैथ्स का 2 चैप्टर्स फिनिश हो गया, मैट्रिसेस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन M1 का। तो अभी तक वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके देखो और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और ऑलरेडी हम लोग ने आपका फिजिक्स का क्लास 12 का महाराष्ट्र बोर्ड का जो फिजिक्स है अपना, जो बच्चे अभी नेक्स्ट ईयर में बोर्ड एग्जाम देने वाले 2022 में, राइट? 2021 से लेके 2022 के जो बच्चे, राइट? ऑलरेडी हम लोग ने क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यार बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, रोटेशनल डायनामिक, राइट? क्या चैप्टर का नाम है? रोटेशनल डायनामिक। ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्ट किया, इसका 3-4 पार्ट हो गया है, इसमें 2 चैप्टर, ये जो चैप्टर बेसिकली 2 चैप्टर में रेड्यूस हुआ है, 2 चैप्टर में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है अपना सर्कुलर मोशन और सेकेंड है अपना रोटेशनल मोशन। सर्कुलर का पार्ट ऑलरेडी हम लोग ने फिनिश कर दिया है और रोटेशनल का पार्ट हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक हमारा हो गया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, राइट? तो सबसे पहले क्या करो यार, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि सभी बच्चों का हो जाए बेनिफिट ऑल ओवर महाराष्ट्र। अगर कोई भी ग्रुप बनाए तो उस ग्रुप में ये वीडियो शेयर करो, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो। क्लियर? समझ में आ रहा है? और अगर आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उस पे स्टडीज के रिलेटेड रेगुलर पोस्ट आपको मिलते रहेंगे, अपडेट मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम अगर नहीं है आपके पास तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करो और टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी अपडेट्स होंगे वहां पे आपको मिलते रहेंगे। तो चलो बिना बात के शुरू करते हैं यार, बिना बात के शुरू करते हैं रोटेशनल डायनेमिक का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, राइट? बड़ा ही सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क के लिए, राइट? उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो आज हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सिंपल मोमेंटम आ गया ना, तो मोमेंटम को भाई हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम है, राइट, उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। उसका जो फॉर्मूला है R इंटू पी होता है, राइट? समझ में आ गया क्या होता है? R इंटू पी। पी मतलब मोमेंट, क्या? मोमेंटम, राइट? तो मोमेंटम समझ में आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से। पी का फॉर्मूला M इंटू वी। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये जो 2 छोटे से फॉर्मूला है, इसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे, राइट? डेरिवेशन देखने वाले कि कैसा होगा। तो उसमें पहला डेरिवेशन अपना अगर टेक्स्ट बुक होगा तो देख लेना, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कभी भी ये वर्ड आ गया कि तुमको एक्सप्रेशन देना है, ये ऑब्टेन करना है एक्सप्रेशन, ये डेरिवेशन करना है, राइट? किसका? एंगुलर मोमेंटम का। किसके टर्म में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में करना है। ये वर्ड याद रखो, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम तुमको क्या करना है? डिराइव करना है। तो सबसे पहला क्या करना है? वी नो दैट कि एंगुलर मोमेंटम का अपना एंगुलर मोमेंटम हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, फॉर्मूला क्या? R इंटू पी ए। समझ में आ गया? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप क्या करना है? L मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला क्या? R इंटू पी, राइट? वेर P का फॉर्मूला क्या होता है अपना? M इंटू वी होता है। समझो, यहाँ से देखा है, राइट? समझ में आ गया? ये जो मोमेंटम है अपना लीनियर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला क्या? M इंटू वी है। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इसको अगर इसमें मुझे सब्स्टिट्यूट करना है तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम लोग डायग्राम भी बना लेंगे। तो डायग्राम कैसा होगा देख लो। ये ऐसा रोटेट कर रहा है, सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है। क्लियर? समझ में आ गया? सपोज ये बोल दिया अपन ने, क्या बोल दिया कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, राइट? इसका ये R1 R2 ये Rn। समझ में आ गया? क्लियर? तो मतलब एक मोमेंटम, एक पार्टिकल का मोमेंटम देखेंगे, उसका रेडियस, राइट, सेकंड का, थर्ड का। ऐसा डायग्राम दिया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन से बना दिया, राइट? तो चलो, तो सबसे पहला बात, अगर मुझे फर्स्ट वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम चाहिए
फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको L1 बोल दूंगा। L1 मतलब फर्स्ट वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला क्या होगा, R1 P1, राइट। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, L1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 P का वैल्यू क्या है, M इंटू V, मतलब M1 V1 हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया। ये देखो ये L1 हो। अगर सपोज मुझे सेकेंड पार्टिकल का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, L2 R2 M2 V2। समझ में आ गया। अगर इन केस मुझे nth वाले पार्टिकल का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, Ln इक्वल टू क्या करेंगे, Rn Mn Vn। समझ में आ गया, ऐसी, राइट। ये एक एक पार्टिकल का देख लिया। अगर मुझे टोटल पार्टिकल चाहिए, अगर टोटल पार्टिकल का, अभी मैं सबका ये तो नहीं कर सकता 1 2 3 4 5 6 ऐसा पूरा तो नहीं कर सकता। अगर मुझे टोटल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, L नेट मतलब ये टोटल क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, राइट, या प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Ln तक, राइट। समझ में आ गया। तो अभी सबके वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर मिल जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, L नेट इक्वल टू इतना याद रखो, ये L है अपना, समझ में आ रहा है। L मतलब अपना होता है एंगुलर मोमेंटम, नेट मतलब टोटल, राइट। तो और एक चीज याद रखो, और एक चीज सर्कुलर पार्ट में हम लोग ने देखा था V का फॉर्मूला क्या था, R ओमेगा, समझा। तो देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट हमने देखा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, L इज इक्वल टू R इंटू पी, वेर P का वैल्यू क्या है, M इंटू वी, राइट। और V का वैल्यू क्या है, R ओमेगा है, राइट। समझ में आ गया। तो जहां जहां पे V दिखते हैं वहां पे R ओमेगा पुट करते जाना, बस समझ में आ गया। तो L1 का वैल्यू क्या अपना, L1 का वैल्यू देखो क्या है, R1 M1 V1 है, राइट। क्या है, V1, चलो कर देते V1 प्लस इसका क्या हो जाएगा, R2 M2 V2। अभी थर्ड ने लिया तो भी चलेगा, प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा, Ln Rn Mn और Vn। समझ में आ गया, यहाँ तक हो गया। तो इसके आगे देखो क्या करेंगे हम लोग, L नेट इक्वल टू R1 M1 V की जगह पे क्या लिखोगे, R ओमेगा, क्या लिखोगे, R1 ओमेगा, ओमेगा जो है अपना कांस्टेंट, ओमेगा मतलब क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, समझ में, एंगुलर वेलोसिटी, समझ में आ रहा है। तो प्लस क्या हो जाएगा, R2 M2 V की जगह पे क्या आएगा, R2 ओमेगा, क्लियर, प्लस डॉट 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 Rn Mn V की जगह पे क्या आएगा, Rn ओमेगा, क्लियर। अभी बोलोगे ये R ओमेगा कहाँ से है, सर V का फॉर्मूला क्या है, R ओमेगा, राइट। फर्स्ट वाले पार्टिकल का दिख रहे हैं ना, तो फर्स्ट वाला रेडियस आएगा और ओमेगा कांस्टेंट सब में, क्लियर। अभी देखो क्या हो जाएगा इसके आगे, L नेट इक्वल टू, मुझे एक बात बताओ, सब में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, क्या कॉमन दिख रहा है, ओमेगा कॉमन दिख रहा है सब में, है ना, ओमेगा सब में कॉमन है। ओमेगा को बाहर निकालो, अंदर बचा के देखो, R इंटू आर, R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है, M1 है, राइट। समझ में आ गया। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस R2 स्क्वायर M2, राइट। देखो ना, R2 इंटू R2 क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर, वैसे ही प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, Rn स्क्वायर Mn का स्क्वायर, क्लियर। समझ में आ गया। तो देखो L नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, L मतलब क्या होता है अपना एंगुलर मोमेंटम, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा एज इट इज। अभी ये देखो हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा है, क्या देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देखा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। जो अपना मास है एक पार्टिकल का, ये मास होगा, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको ये पूरा ना लेके हम लोग ऐसा सबमिशन डाल के I इक्वल टू 1 से लेके n तक RI ओमेगा MI कर सकते हैं। तो I मतलब 1, अगर 1 डाला तो ये फर्स्ट वाला पार्टिकल, राइट। अगर 2 डाला तो सेकेंड वाला पार्टिकल, अगर 3 डाला तो थर्ड वाला पार्टिकल, क्लियर। सो ये MI RI का स्क्वायर है सर, MI RI का स्क्वायर। तो ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, I ओमेगा। तो ये कैसे आया, इधर लिखना है कि सबमिशन ऑफ I से लेके 1 से लेके n तक MI RI का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अपना I होता है, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ने देखा हुआ है, क्लियर। तो ये फाइनली हमको मिल गया एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन, एंगुलर मोमेंटम का, राइट। कभी भी एंगुलर मोमेंटम बोला है तो डायरेक्ट ऐसा एक्सप्लेन कर, सबसे पहले क्या बोलना है कि वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। फॉर्मूला क्या है, R इंटू पी है, राइट। और P का फॉर्मूला क्या है, M इंटू वी है, राइट। अगर मुझे फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यूज पुट करना है, 1 1 डाल दें, राइट, 1 1 आ जाएगा। अगर मुझे सेकंड पार्टिकल का चाहिए तो 2 2 आ जाएगा। अगर nth वाले पार्टिकल का चाहिए तो n n आ जाएगा, राइट। अगर ऐसे सबका तो एक एक नहीं निकाल सकते। अगर मुझे पूरे पार्टिकल का एक साथ टोटल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, L नेट, सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है, राइट। वहां पे देखो R1 का वैल्यू तुमको L1 का मिलेगा, L2 है, Ln है, राइट। तो वहां पे देखो V आएगा, V का और एक फॉर्मूला R इंटू ओमेगा, राइट, वो पुट कर देना है।
क्लियर हो गया। फिर सब में कॉमन क्या दिख रहा है, ओमेगा कॉमन है, उसको बाहर निकालो, बचा क्या r1 स्क्वायर m1, फिर r2 स्क्वायर m2, फिर rn स्क्वायर m1, राइट, ऐसा हो गया। तो सबसे पहली बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग ने देखा था कि डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास क्या होता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसको सबमिशन के फॉर्म में लिखते हैं, इसका वैल्यू क्या डायरेक्ट आई, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या मिल गया, आई ओमेगा, मतलब आई ओमेगा। क्लियर, यही होता है। कभी भी एग्जाम में पूछा कि तुमको एक्सप्रेशन या कभी भी डिराइव करना क्या, एंगुलर मोमेंटम, लेकिन किसके टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जस्ट ये फॉर्म करके आ जाना, बस इतना ही है। कुछ भी हार्ड है बिल्कुल भी नहीं, अगर हार्ड लग रहा है तो कमेंट जरूर करो, राइट, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना है, राइट, समझ में। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्या होता है। सो अभी जो नेक्स्ट अपना डेरिवेशन है क्या बोलता है, नेक्स्ट जो डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, पहले वाला देखा हम लोग ने एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, राइट, अभी हम लोग देखने वाले एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये वर्ड आ गया कि तुमको क्या करना है, डिराइव करना है, क्या डिराइव करना है, टॉर्क का तुमको डेरिवेशन बताना है, लेकिन किसके टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्म में। तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लो, राइट। सपोज मैंने बोल दिया कि इधर एक पार्टिकल है, उसका मास m1 है और उसका डिस्टेंस r1 है, राइट। ये सेकेंड पार्टिकल है, उसका मास 2 है और r2 है। ये nth वाला पार्टिकल है, उसका मास mn है और ये डिस्टेंस rn है, राइट। और एक फोर्स, टॉर्क का मतलब एक टाइप का फोर्स है, राइट, इस पर एक फोर्स भी लग रहा है, ये फर्स्ट पार्टिकल का फोर्स, ये सेकेंड का, ये लास्ट वाले का, राइट, ऐसा। तो सबसे पहले ऐसा लेट बोल देना, लेट m1 m2 डॉट डॉट mn bd masses, सिंपल ऐसे लिखने, masses of each particle, right, particle, राइट। तो वैसे फिर बोलना है कि लेट, फिर क्या बोलना है, r1 r2 डॉट 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 rn bd डिस्टेंस, bd डिस्टेंस फ्रॉम axis of rotation to the particle, right, to each particle, right, to the each particle, मतलब देखो एक्सेस ऑफ रोटेशन से लेके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, राइट। फिर बोलना है f1 f2 डॉट 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 fn bd फोर्स, राइट, फोर्स, इतना ये बेसिक लिख देना, राइट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपना मेन चालू होता है, इतना याद रखो। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, टॉर्क को ऐसे टाउ से ऐसे रिप्रेजेंट करता है, उसका फॉर्मूला r इंटू एफ, समझ में आ गया, क्या, रेडियस इंटू फोर्स, ये अपना टॉर्क का मेन फॉर्मूला है, समझा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, राइट। और हम लोग ने बचपन से पढ़ते आ रहा, राइट, 8, 9, 10 में पढ़ा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, राइट। हम लोग ने ये देखा है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, राइट। और इधर इतना याद रखो, ए का जो फॉर्मूला है आर इंटू अल्फा होता है, ये सब चीज हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा है, राइट। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू अल्फा, राइट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें करना है। तो सिंपल फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए की जगह पे क्या आएगा, आर अल्फा, समझ में आएगा, ये फोर्स का मिल गया, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, समझ में। फोर्स का डायरेक्ट वैल्यू मिल गया अपने को एम आर अल्फा, राइट। अभी टॉर्क, अगर मुझे ये टॉर्क फोर्स एक फर्स्ट वाले पार्टिकल का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टाउ 1, मतलब फर्स्ट वाले पार्टिकल का टॉर्क, फॉर्मूला क्या आएगा, r1 इंटू f1, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क है। वैसे अगर मुझे सेकेंड पार्टिकल का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, r2 f2, राइट। अगर मुझे nth वाले पार्टिकल का चाहिए तो क्या करूंगा, rn fn, क्लियर, समझ में आ गया है ना। अभी देखो फाइनली क्या हो जाएगा फिर, अगर ऐसा सबका तो एक तो सबका नहीं कर सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर मुझे जितने भी पार्टिकल है सभी पार्टिकल का मुझे अगर टॉर्क फोर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टाउ नेट मतलब टॉर्क का नेट क्या करेगा, सबको प्लस कर देना, फर्स्ट वाले का, सेकेंड वाले का, थर्ड वाले का, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर क्या, nth वाले का, राइट। ऐसा करते जाना है, क्लियर। अभी सिंपल सबका वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो टाउ नेट क्या हो जाएगा, टाउ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ 1 का वैल्यू क्या है, r1 इंटू f1, राइट, प्लस टाउ 2 का क्या हो जाएगा, r2 इंटू f2, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला है ना r इंटू एफ, राइट। तो प्लस डॉट 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 क्या कर सकते हैं, rn fn, मतलब nth वाले पार्टिकल का, क्लियर, समझ में आ गया। अभी देखो क्या हो जाएगा, टाउ नेट इक्वल टू r1 इंटू f1। अभी f का वैल्यू क्या है अपना, f का वैल्यू हम लोग ने देखा एम आर अल्फा, राइट, एम आर अल्फा, लेकिन क्या इसका फर्स्ट वाले पार्टिकल का, राइट। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा होगा, अल्फा क्या है, अल्फा जो होगा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्लियर। तो प्लस
क्या आ जाएगा यहाँ पे R2 इंटू F2 की जगह पे क्या आएगा ये M2 R2 अल्फा। ये सब कहाँ से आ रहा है यार, यहाँ से देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या M R अल्फा राइट। फर्स्ट वाले पार्टिकल का देखा तो 1 1 आएगा, अगर सेकंड का देखा तो 2 2 आएगा राइट। अगर मुझे nth वाला चाहिए तो क्या हो जाएगा RN MN RN अल्फा। क्लियर, समझ में आ गया। अभी देखो क्या हो जाएगा टाउ नेट। अभी सब में मुझे एक बार बताओ, सब में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, सब में क्या कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट। तो अल्फा बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर अल्फा, R1 का स्क्वायर और M1 हो जाएगा राइट। प्लस क्या हो जाएगा R2 इंटू R2 क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर और M2 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा MN RN का स्क्वायर राइट। मुझे एक बात बताओ, जस्ट हम लोग ने देखा यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, मास प्रोडक्ट sum of product of mass of each particle and the square of the distance from axis of rotation to the particle। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक पार्टिकल का मास और उसका जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वही होता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया राइट। तो टाउ नेट क्या हो जाएगा, ये अल्फा एज इट इज रहा, इसको हम लोग ऐसा सबमिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं I = 1 से लेके n तक क्या हो जाएगा MI RI का स्क्वायर। क्लियर, मतलब I की जगह पे अगर 1 डाला तो फर्स्ट पार्टिकल का मिल जाएगा, अगर I की जगह पे 2 डाला तो सेकंड वाले का, अगर n डाला तो लास्ट वाले का राइट। तो सिंपल टाउ नेट क्या हो जाएगा, टाउ नेट इक्वल टू ये अल्फा है, इसका वैल्यू क्या है सर, ये I होता है ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाउ नेट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या मिला I अल्फा। तो अगर टॉर्क पूछा है भाई, अगर टॉर्क पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे I अल्फा। क्लियर, तो इधर लिखना है वेर I इक्वल टू क्या हो जाएगा सबमिशन ऑफ I से लेके 1 से लेके n तक राइट MI RI का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आएगा, सिंपल जैसे लास्ट हम लोग ने किया था वैसे किया ये एक्सप्रेशन, कुछ भी हार्ड बिल्कुल भी नहीं है राइट। सिंपल क्या बोल देना, एक डायग्राम बना देना है, बोलना है कि M1 M2 MN बी दी मासेस ऑफ ईच पार्टिकल, और जो R है मतलब वो डिस्टेंस है, फोर्स भी अप्लाई हो रहा है राइट। तो सिंपल इसमें याद रखना है, टॉर्क कभी भी पूछा है तो टॉर्क का फॉर्मूला अपना रेडियस इंटू फोर्स होता है राइट। और फोर्स का फॉर्मूला हम लोग ने देखा है कि फोर्स इंटू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला R इंटू अल्फा। इसको फोर्स में पुट करो, मिल गया। अगर मुझे टॉर्क फोर्स अगर फर्स्ट पार्टिकल का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 1 डालना पड़ेगा, अगर सेकेंड का चाहिए तो 2, अगर n वाला चाहिए तो n राइट। वैसी अगर मुझे टोटल टॉर्क चाहिए सभी पार्टिकल का एक ही साथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, नेट डालना पड़ेगा, सबको प्लस कर दो, आंसर मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल, क्लियर हो गया, कुछ भी हार्ड नहीं। अगर हार्ड लग रहा है तो कमेंट जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना राइट। तो अभी देखेंगे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोलता है, जो नेक्स्ट अपना डेरिवेशन है। क्लियर, सो फाइनली ये चैप्टर अभी हमारा होने वाला है फिनिश, क्योंकि एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अपना, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लास्ट डेरिवेशन है, इसके बाद जो भी रोलिंग मोशन या उसका रोलिंग मोशन ऑफ एक्सेलरेशन विद स्पीड जो भी रहेगा, इसके बाद का जितना पार्ट है पूरा कट हो गया है, इस साल हमको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है राइट। तो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, इसके बाद का जितना भी है पूरा कट हुआ है, वो चीज हमको पढ़ना ही नहीं है, रेड्यूस हो गया राइट। तो लास्ट वाला पार्ट है इस चैप्टर का रोटेशनल डायनेमिक का। तो क्या बोले, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट में वो चीज बचा हुआ है राइट, इस यूनिवर्स में कितना अमाउंट बचा हुआ है वो राइट। तो वही चीज के बारे में हमको देखना है। कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट क्या होता है, तो सबसे पहला वही चीज है यार कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, L = R × P राइट। यही चीज है, क्या है एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, L = R × P। ये चीज हम लोग ने देखा था राइट, है ना, यही चीज है। क्लियर, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या कर देंगे, अगर कभी मोमेंटम पूछा है उसका डेरिवेशन राइट, तो सबसे पहले क्या करना है, ये एंगुलर मोमेंटम का लिख दिया, इसको हम लोग को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना राइट। तो ऐसा डिफरेंशिएट L विथ रिस्पेक्ट टू T, समझ में आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आया। डिफरेंशिएट मतलब ये अपना मैक्स 2 का फर्स्ट चैप्टर अपना डेरिवेटिव, उसमें हम लोग देखने वाले, समझ में आ गया, पूरा जब चैप्टर करेंगे और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो डिफरेंशिएट में हमको क्या करना है, अपने को d/dt करना है, किसको करना है, ये L को करना है, समझ में आ गया। इक्वल टू इधर भी क्या करना है, d/dt, किसको कर रहे हैं हम लोग, R को राइट, इंटू d/dt, या इस पूरे को करना है ना यार राइट, d/dt, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, किसको कर रहे हैं, R × P, समझ में आ गया। क्लियर, तो इतना याद रखो, सुन के लो, इतना याद रखो, हम लोग जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे वहाँ पे क्रॉस अगर ऐसा मल्टीप्लाई रहेगा तो वहाँ पे एक यूज होता है अपना फॉर्मूला U × V का रूल। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो डेरिवेटिव d/dt, फॉर्मूला अगर आया ऐसा U × V, समझ में, ये क्रॉस या ऐसा, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला अपना है, तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, dl अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, देखो क्या बोला है, इसको u बोल दो, इसको v बोल दो, समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्या रखना है अपने, u रखना है, u मतलब क्या अपना r राइट, प्लस क्या रखना है, सेकंड वाले को रखना है। समझ में, सेकंड का अपने को डिफरेंशिएट करना है। सेकंड क्या अपना p है राइट, p है, क्लियर। सेकंड क्या अपना p है, फिर क्या करना है अपने को, फर्स्ट फिर सेकंड का डिफरेंशिएट करना है राइट, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट मतलब d अपॉन dt, सेकंड क्या अपना p है राइट, फिर प्लस सेकंड को एज इट इज रखना है, फिर किसको डिफरेंशिएट करना है अपने को, फर्स्ट वाले को, क्लियर। समझ में आ गया, इतना ही है। फर्स्ट वाले को रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस सेकंड वाले को रखा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया राइट। तो इतना याद रखो, अपना कभी भी dp अपॉन dt का वैल्यू होता है अपना फोर्स, और dr अपॉन dt का वैल्यू होता है अपना v, क्लियर। ये डायरेक्ट वैल्यू है, क्या ये डायरेक्ट वैल्यू, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाओ। देखो क्या हो जाएगा, dl अपॉन dt, क्या dl अपॉन dt, तो क्या हो जाएगा r इंटू ये dp अपॉन dt क्या हो जाएगा, फोर्स राइट, प्लस p इंटू p है ना, यस p है राइट। तो इधर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा राइट। समझ में क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, क्लियर। क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो अभी हम लोग ने जस्ट देखा dl अपॉन dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r इंटू फोर्स, प्लस p का फॉर्मूला हम लोग नहीं कहते था क्या, m इंटू वी देखा था राइट, और ये v एज इट इज। सर इधर रीजन लिखो, p इज इक्वल टू m इंटू वी राइट। तो एक बात बताओ मुझे, क्लास 11 में हम लोग ने वेक्टर चैप्टर पढ़ा है राइट, वेक्टर चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स में। तो वो क्या होता है, कभी भी दो अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो। तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा अपना, जीरो हो जाएगा। तो dl अपॉन dt का वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट r इंटू एफ। इधर रीजन लिखना है कि v क्रॉस इंटू वी क्रॉस का वैल्यू डायरेक्ट होता है जीरो, समझा। तो अभी जस्ट हम लोग ने देखा r इंटू एफ किसका वैल्यू है, वो होता है सर टॉर्क का वैल्यू, किसका होता है, टॉर्क। समझ में आ गया, यहां तक आ गया। अगर मैंने टॉर्क का वैल्यू जीरो ले लिया तो ये dl अपॉन dt का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। जब इसका वैल्यू जीरो होएगा तो हैंस बोलना देयरफॉर dl अपॉन dt क्या हो जाएगा, इज कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट होगा तो कंजर्व हो गया, क्लियर। इतना ही करना है, कुछ भी नहीं है यार, समझा। तो सबसे पहले क्या किया हम लोग ने, एंगुलर मोमेंटम है ना राइट, इसका फॉर्मूला क्या, r इंटू पी राइट। इसको हम लोग ने डिफरेंशिएट किया, अच्छी तरह से डिफरेंशिएट किया। तो उसके बाद हम लोग ने देखा dp अपॉन dt का वैल्यू है फोर्स, और dr अपॉन dt का वैल्यू आता है v, क्लियर। तो यहाँ पे p इंटू वी आया राइट, p का फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी, वो चीज़ हम लोग ने पुट किया, क्लियर। तो वही चीज़ देखा हम लोग ने कि अगर दो क्रॉस प्रोडक्ट रहा उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आता है, जीरो। तो ये पूरा का पूरा हो गया जीरो, बचा के सिर्फ इतना, क्लियर। और हम लोग को पता है r इंटू एफ क्या आता है, टॉर्क होता है यार, टॉर्क। अगर मैंने टॉर्क का वैल्यू जीरो लिया तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो कंजर्व हो गया, सिंपल, क्लियर। कुछ भी हार्ड नहीं है, ये चैप्टर बड़ा ही सिंपल हो गया। अगर इसका जो लास्ट पार्ट आपने नहीं देखा उसका भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, तो जाके देख लेना। और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी।